अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर और आप देख रहे हैं वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्लास बॉर्डर, क्लास रेडियस, बॉर्डर रेडियस, आउटलाइन, बॉक्स शेडो और टेक्स्ट शेडो को डिटेल में सीखा था। आज हम CSS के सबसे इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, जिसका नाम है मार्जिन, पैडिंग और CSS बॉक्स मॉडल। अगर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो सिर्फ कलर्स और बॉर्डर सीखना काफ़ी नहीं होता। वेबसाइट को क्लीन, अट्रैक्टिव और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए स्पेसिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हर प्रोफेशनल फ्रंट एंड डेवलपर मार्जिन, पैडिंग और बॉक्स मॉडल को अच्छी तरीके से समझता है। आज की क्लास के बाद आप जान जाएंगे कि एलिमेंट के अंदर स्पेस कैसे देते हैं, बाहर स्पेस कैसे देते हैं और ब्राउज़र किसी भी एलिमेंट की एक्चुअल साइज़ को कैसे कैलकुलेट करता है। तो बिना वक्त ज़ाया किए कोडिंग शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने अभी तक हमारे चैनल वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं हम मार्जिन की, कि मार्जिन होती क्या है। मार्जिन किसी भी एलिमेंट के बाहर आउटसाइड स्पेस, मतलब बाहर या आउट पर स्पेस क्रिएट करता है। अगर आप दो बॉक्सेस को एक दूसरे से दूर रखना चाहते हैं या किसी एलिमेंट के चारों तरफ बाहर की तरफ गैप देना चाहते हैं तो हम मार्जिन का यूज़ करते हैं। यानी मार्जिन आउटपुट स्पेस क्या है वो क्रिएट करता है। किस तरीके से क्रिएट करता है वो हम अब समझते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इस कोड के में सबसे पहले हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम है बॉक्स। ठीक है, बॉक्स को हम लोग किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले डिफ क्रिएट करते हैं, देन हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ से ही इसको रिमूव कर देता हूँ। हमारे पास ऑलरेडी मैंने डिफ बनाई हुई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉल करवा लेता हूँ। बस मैं इसका क्लास का नाम चेंज कर देता हूँ। मैंने कार्ड किया हुआ है तो मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको मैंने बॉक्स कर दिया। देन मैं जाता हूँ स्टाइल के अंदर और यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले हम एक दफ़ा और चेक कर लेते हैं कि हमने लिंक करवाया हुआ है। जी बिल्कुल, हमने CSS को लिंक करवाया हुआ है। तो अब हम चलते हैं कोड की तरफ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले डिफ क्रिएट हमने कर लिया। देन अब इसके अंदर हम लगाएंगे बॉक्स वापस से। ठीक है, मतलब सबसे पहले सेलेक्टर लगाया, देन उसके बाद बॉक्स लगाया, मतलब क्लास लगाई। इसको हम एंटर कर देते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी विड्थ को समझते हैं कि विड्थ किस तरीके से लगती है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे विड्थ। ठीक है जी, विड्थ लिखा आपने। विड्थ लिखने के बाद यहाँ पे आप दे दोगे 200 px। ठीक है, आपने 200 px दे दिया। अच्छा, इसके बाद आप दोगे हाइट। हाइट दे देना है। हाइट आप क्या दोगे इसके अंदर, 100 px। ठीक है, ये 100 px आ गया। इसके बाद आपने देना है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड दे रहे हैं हम, बैकग्राउंड देंगे रेड। ठीक है, इसके बाद हम देंगे मार्जिन। मार्जिन देंगे, मार्जिन हम दे देते हैं 40 px। ठीक है जी, इसको हम कंट्रोल S कर लेते हैं। अब समझते हैं कि इस कोड में हमने क्या किया। इस कोड में हमने डॉट बॉक्स को 40 px का मार्जिन दिया है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बॉक्स के चारों तरफ 40 पिक्सल की खाली स्पेस क्रिएट हो जाए, या स्पेस बॉक्स के अंदर नहीं बल्कि बाहर होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ जाएगा। रियल वेबसाइट में मार्जिन हेडिंग और बटन कार्ड्स और सेक्शंस को के दरमियान स्पेसिंग देने के लिए मार्जिन यूज़ किया जाता है। तो अब हम इसको कोड को क्या करते हैं, हम चल के चेक करते हैं कि ये किससे वर्क कर रहा है, किस तरीके से डिस्प्ले हमारे पास शो करवा रहा है। तो हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। सबसे पहले मैं क्रोम के अंदर इसको ओपन कर लेता हूँ। ये लोड हो रही है। जब तक ये देखें, आपने देखा कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो किस तरीके का हो गया, रेड हो गया और इसने स्पेसिंग क्रिएट की हुई है। तो देखिए, ऊपर से भी इसने स्पेसिंग क्रिएट की हुई है, राइट साइड से भी और लेफ़्ट साइड से भी इसने आपकी
मार्जिन इस स्पेसिंग जो है वो क्रिएट की हुई है। ये था मार्जिन का। अच्छा, अब हम बात करते हैं पैडिंग की। पैडिंग और मार्जिन को लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं कि लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, दोनों को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि कैसे दोनों एक साथ ही हुआ करते हैं, लेकिन इनका काम क्या है। पैडिंग एलिमेंट के अंदर स्पेस क्रिएट करता है। मार्जिन क्या है, वो मार्जिन बाहर की तरफ स्पेस क्रिएट करता है। और पैडिंग क्या करता है, आपके टेक्स्ट के अंदर, मतलब आपके डेटा के अंदर, आपका एलिमेंट के अंदर आपका स्पेस क्रिएट करता है। यानी कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान जो गैप होता है उसके लिए हम पैडिंग यूज़ करते हैं। तो पैडिंग लगाने का भी बहुत आसान तरीका है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने ब्राउज़र कोड की तरफ और मैं इसकी जगह पे, मार्जिन की जगह पे मैं लगा देता हूँ पैडिंग सिर्फ। ठीक है जी, मैं भी यहाँ पे सिर्फ लगा देता हूँ पैडिंग। और पैडिंग कैसे लगेगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा पैडिंग। ठीक है, मैंने पैडिंग दिया और पैडिंग में इसके अंदर क्या दे देता हूँ, 30px दे देता हूँ। 30px मैंने इसकी पैडिंग दे दी है। अब चेक करते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये देखें, यहाँ पैडिंग जो हो गई है वो 30px की वजह से टेक्स्ट बॉर्डर से चिपका हुआ है। ठीक है जी, अब ये देखिएगा, ये टेक्स्ट के चारों तरफ 30px के अंदर वाला स्पेस क्रिएट हो जाएगा। प्रोफेशनल वेबसाइट में बटन्स क्रिएट और फॉर्म अट्रैक्टिव बनाने के लिए पैडिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, इसलिए स्टाइल में आगे विड्थ, हाइट, CSS और बॉक्स मॉडल साइजिंग और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को भी डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहें ये, और इस तरह आपने किस तरीके से अपग्रेड करना है। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है विड्थ। ठीक है, अब हम बात करते हैं विड्थ की। विड्थ किसी भी HTML एलिमेंट की हॉरिजॉन्टल साइज यानी लेफ्ट से राइट तक की चौड़ाई को कंट्रोल करता है। जब हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो हर एलिमेंट का साइज़ अलग होता है। किसी कार्ड को छोटा रखना होता है या किसी इमेज को फुल स्क्रीन दिखानी होती है, तो और किसी बटन को स्पेसिफिक विड्थ देनी होती है, या सब काम विड्थ प्रॉपर्टी की मदद से होता है। अगर हम विड्थ डिफाइन नहीं करते तो कुछ एलिमेंट अपनी डिफ़ॉल्ट विड्थ ले लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट में हम अक्सर विड्थ को मैन्युअली सेट करते हैं ताकि लेआउट हर स्क्रीन पर क्लीन और रिस्पॉन्सिव होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अच्छा, अब मैं इसी को ही यूज़ कर रहा हूँ, इसी कोड को यूज़ कर रहा हूँ हमने, क्योंकि विड्थ दी हुई है। अब मैं सिर्फ इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मतलब विड्थ इसकी मैं 300 कर देता हूँ। ठीक है, 3000 कर दी मैंने, 300 कर देता हूँ। और पैडिंग में इसकी कर देता हूँ 20। ठीक है, मैंने इसकी 20 पैडिंग कर दी है। अब इसको Ctrl+S करते हैं, हम जाते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखें, इसने क्या किया है, आपकी विड्थ को बढ़ा दिया है। ठीक है, और ये इसके अंदर क्या किया, इस कोड में हमने बॉक्स की विड्थ 3000px की सेट की है। इसका मतलब है कि बॉक्स का टोटल हॉरिजॉन्टल स्पेस 300 पिक्सल होगा। अगर बॉक्स साइजिंग या बॉर्डर बॉक्स यूज़ नहीं किया गया है तो पैडिंग और बॉर्डर अलग अलग से ऐड होंगे। हमने जैसे कि बॉर्डर बॉक्स और बॉक्स साइजिंग नहीं किया। आप विड्थ को सिर्फ पिक्सल में ही नहीं बल्कि दूसरे यूनिट्स में भी सेट कर सकते हैं, मतलब परसेंट के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, परसेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, AM में किया जाता है, VW में किया जाता है। अच्छा, पिक्स क्या है, पिक्सल है। ठीक है, फिक्स विड्थ है। और परसेंटेज एलिमेंट के हिसाब से विड्थ सेट करता है। अच्छा, VW का मतलब है व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है, ब्राउज़र विंडो की विड्थ का हिसाब से करता है। REM का मतलब होता है रूट फॉन्ट साइज। ठीक है, इसमें क्या करता है कि इसके हिसाब से स्केबल विड्थ करता है। प्रोफेशनल टिप ये है कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में सिर्फ PX के दरमियान डिपेंड नहीं करें, जहां पॉसिबल हो वहाँ पे परसेंट, व्यू पॉइंट या REM का यूज़ करें ताकि वेबसाइट मोबाइल और डेस्कटॉप पर अच्छी लगे। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, हाइट है प्रॉपर्टी। ठीक है, इसे डिटेल में समझते हैं। अब बात करते हैं हाइट की। हाइट किसी भी HTML एलिमेंट के वर्टिकल साइज यानी ऊपर से नीचे तक की लंबाई को कंट्रोल करता है।
जब आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो कई बार किसी सेक्शन कार्ड या इमेज पर कंटेनर का एक फिक्स्ड हाइट देनी पड़ती है। इस काम के लिए हम हाइट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अगर हाइट सेट ना की जाए तो एलिमेंट अपना कंटेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली हाइट ले लेता है, लेकिन प्रोफेशनल लेआउट्स में हम ज़रूरत के मुताबिक हाइट डिफ़ाइन करते हैं। तो हाइट देने के लिए सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, आपने जाना है वापस से अपने CS कोड के अंदर। ठीक है, अब आपके इसके अंदर क्या कर लेना है, हाइट देनी है। हमने यहाँ पे हाइट दी हुई है। अब हाइट हम कितनी दे देते हैं, इसको हम हाइट दे देते हैं यहाँ पे। अब हाइट हम देंगे यहाँ पे 200 px। ठीक है जी। और इसके अंदर हम एक और चीज़ ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड दिया हुआ है। बैकग्राउंड के बाद हम इसके अंदर कलर देंगे। यहाँ पे मैं कलर दे रहा हूँ, उसको कलर में दे देता हूँ ब्लू। ठीक है जी। अब इसको क्या करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ और मैं चलता हूँ अपने कोड की जाने, अपने ब्राउज़र की जाने, और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें हमारा टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लू हो गया है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। इस कोड में हमने बॉक्स की हाइट 2px सेट की है। इसका मतलब है कि बॉक्स की लंबाई 2px पिक्सल होगी। अगर कंटेंट कम होता है, काम भी हो, तो टेब भी बॉक्स 2px की हाइट मेंटेन करेगा। ठीक है। अगर कंटेंट हाइट से ज़्यादा हो जाए तो ये वो ओवरफ्लो कर सकता है। उसमें सिचुएशन का हैंडल करना के लिए हम फ्यूचर लेक्चर में ओवरफ्लो प्रॉपर्ली सीखेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइट के कॉमन यूनिट्स की। सबसे पहले है हाइट 2px। ठीक है। इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर हाइट % लगा सकते हो, और इसके अंदर 100 VH लगा सकते हो, और इसके अंदर 20 REM लगा, मतलब पिक्सल फिक्स हाइट लगा सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद आप % लगा दो एलिमेंट की हाइट के हिसाब से। फिर इसके अंदर व्यू पोर्ट हाइट लगा सकते हो ब्राउज़र स्क्रीन की हाइट के हिसाब से। पूरी स्क्रीन हाइट के बराबर होती है। REM रूट फाउंड साइज़ के हिसाब से स्केबल हाइट होती है। अगर आप हीरो सेक्शन या लैंडिंग पेज बना रहे हैं तो अक्सर ये कोड यूज़ होता है। ठीक है। इस हीरो सेक्शन ब्राउज़र की पूरी स्क्रीन को कवर करता है, जो मॉडर्न वेबसाइट में बहुत कॉमन डिज़ाइन पैटर्न है। ठीक है जी। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे CSS बॉक्स मॉडल को डिटेल में समझते हैं, इसका क्या काम है और इसको किस तरीके से वर्क किया जाता है। अब हम CSS के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, जिसका नाम है CSS बॉक्स मॉडल। अगर आप बॉक्स मॉडल को अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो आपके लिए प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना, लेआउट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। CSS में हर HTML के बॉक्स की तरह ट्रीट होता है, चाहे वो डिव हो, पैराग्राफ हो, H1 हो, इमेज हो या ब्राउज़र, हर एलिमेंट को एक बॉक्स के फॉर्म में डिस्प्ले करता है। इस बॉक्स को 4 तरीके के इंपोर्ट पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ये सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं। तो इसके अंदर हम अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सबको एक साथ अप्लाई करेंगे। तो अब सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने कोड के अंदर। ठीक है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले वेट लगा ली हुई है। वेट हमने, अब पैडिंग हम क्या कर देते हैं इसकी 2 मिनट में इसको प्रॉपर रिमूव कर देता हूँ, ताकि अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी। अब मैं वापस से न्यू कोड क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, ताकि हमारा कोड नीट एंड क्लीन हो। मैं सबसे पहले वापस बॉक्स को यहाँ पे इंटीग्रेट करवा दूंगा। ठीक है। इसको मैं नीचे ले आता हूँ। सबसे पहले हम विड्थ सेट करेंगे। विड्थ सेट करते हैं। विड्थ सेट की, विड्थ के अंदर हम 300 px कर देंगे। ठीक है। इसके बाद हम अब क्या करना है, हमने वापस नीचे आना है। अब इसके अंदर हम पैडिंग को यूज़ करेंगे। पैडिंग हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, 220 px कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर हम लगाते हैं यहाँ पे। बॉर्डर का क्या कलर करना है, बॉर्डर 5 px करना है हमने। ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे सॉलिड। इसके बाद हम लगाएंगे ब्लैक। ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वापस से शिफ्ट एंटर आते हैं, बैकग्राउंड लगा देते हैं। बैकग्राउंड लगाएंगे। ठीक है। बैकग्राउंड अब मैं दे देता हूँ इसको लाइट ब्लू। ठीक है जी। मैंने इसको लाइट ब्लू कलर दे दिया है। मैं इसको Ctrl+S करता हूँ। अब चलता हूँ अपने पेज की जानिब और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें हमारा बॉर्डर भी लग गया।
ठीक है। अब इस कोड के स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, कंटेंट क्या किया इसने, सबसे पहले कंटेंट वो टेक्स्ट है या इमेज होती है जो एलिमेंट के अंदर होती है। ठीक है, जो हमने इसके अंदर लिखी हुई है, जैसे मैंने वेब डेवलपमेंट और HTML और जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है। तो पैडिंग का क्या काम है कि कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान अंदर आने वाली स्पेस को क्रिएट करता है। ठीक है, इसका मतलब टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच 20 px का गैप होता है। अच्छा, इसके अंदर अब क्या हम लोगों ने लगाया, बॉर्डर एलिमेंट का अराउंड लाइन क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे हमने 5px सॉलिड ब्लैक लगाया तो 5px बॉर्डर विड्थ हो गई। ठीक है, सॉलिड मतलब बॉर्डर स्टाइल हो गया, और ब्लैक क्या हो गया, बॉर्डर कलर हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हमने मार्जिन लगाया, मार्जिन एलिमेंट के बाहर के स्पेस को क्रिएट करता है, जैसे हमने मार्जिन दिए 30px। अगर आप पेज को दोबारा एलिमेंट होगा तो उसके लिए बॉक्स के दरमियान 30px का गैप होगा। ठीक है, ये कैसे लगेगा, मार्जिन सबसे पहले क्या आया है, मार्जिन आया है। ठीक है, ये मार्जिन आ गया, मार्जिन के बाद हमारे पास आ गया बॉर्डर, बॉर्डर के बाद आ गया हमारा पैडिंग, पैडिंग के बाद आ गया हमारा कंटेंट। ठीक है, जब भी वेबसाइट के लेआउट टूट रहा हो या स्पेसिंग समझ ना आए तो सबसे पहले बॉक्स मॉडल को चेक करें। यह फ्रंट एंड डेवलपमेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हर प्रोफेशनल डेवलपर इससे डेली यूज करता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा बॉक्स साइजिंग। अच्छा, यहाँ तक आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। बॉक्स साइजिंग इस CSS के प्रॉपर्टी है। बॉक्स साइजिंग CSS की एक प्रॉपर्टी है जो ये कंट्रोल करती है कि किस एलिमेंट की विड्थ और हाइट कैसे कैलकुलेट होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास डिफ क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, डिफ क्रिएट होने के बाद हम लोगों ने क्या कर लेना है, कॉन्टेक्ट बॉक्स को डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, अब समझते हैं किस तरीके से ये वर्क कर रही होती है। तो बॉक्स साइजिंग क्या करता है, कंटेंट बॉक्स करता है और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि ये CSS की वैल्यू डिफ़ॉल्ट होती है, विड्थ और हाइट सिर्फ कंटेंट के लिए होती है, और पैडिंग और बॉर्डर इससे अलग ऐड होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कोड करके देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अच्छा, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल वैम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है, तो वेट करें थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब समझते हैं हमारे पास जो चीज़ आई है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो अब देखें कि डिफ़ॉल्ट, ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारे बॉर्डर अपने डिफ़ॉल्ट्स के अंदर, कोड के अंदर, और अब इसके अंदर मैं लगाता हूँ बॉक्स साइजिंग। ठीक है, बॉक्स साइजिंग का कंटेंट क्या है, अब आते हैं सबसे पहले इसको समझेंगे, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, इसमें से विड्थ के अंदर सिर्फ कंटेंट काउंट होता है। ठीक है, बेटर प्रैक्टिस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिफ को कॉल करवा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये ज़्यादातर मैं आपको इसका थ्योरी दे रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल हम करेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो हम बॉक्स साइजिंग भी लगाएंगे इसके अंदर और इसको हम लोग समझेंगे भी। तो बॉक्स साइजिंग के लिए अब हम क्या लगाते हैं इसके अंदर, बॉक्स साइजिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लोग बॉक्स साइजिंग भी देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है क्या नहीं। मैं इसी के अंदर बॉक्स साइजिंग लगा देता हूँ। बॉक्स साइजिंग में क्या कर देता हूँ, कंटेंट बॉक्स ले लेता हूँ इसको कंट्रोल एस करता हूँ।
मैं चलता हूँ रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो ये देखेंगे किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो इसका ज़्यादातर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट डिफ को कॉल करता हूँ ताकि हमारे पास ऑथेंटिक चीज़ हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा लूँगा सेलेक्टर, जो कि है हम लोग ये वाला सेलेक्टर लगा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। अब इसके अंदर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग कर लेते हैं। बॉक्स साइजिंग करने के लिए हम इसके अंदर क्या लगा देंगे, इसके अंदर लगा देंगे कंटेंट बॉक्स। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ बाहर से, इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखें इसका जो है हमारी बॉक्स साइजिंग क्या बॉर्डर बॉक्स क्या है वो थोड़ा सा हट गया है, रिमूव हो गया है। तो इसका क्या काम है कि इसके विड्थ के अंडर कंटेंट पैडिंग और बॉर्डर को सबसे ज़्यादा इंक्लूड हो जाता है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है प्रैक्टिकल प्रोफेशनल कार्ड डिज़ाइन। अब हम एक प्रोफेशनल कार्ड डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से कार्ड डिफाइन बनाते हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं। अच्छा, अब हम समझते हैं हमारे कार्ड को, तो ये किस तरीके से वर्क करता है। अब हम देखते हैं एक प्रोफेशनल कार्ड डिज़ाइन बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपने कोड के अंदर और इसके अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम HTML के CSS को और HTML को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको कट कर देते हैं और इसके अंदर सबसे पहले डिफ क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिफ क्रिएट कर दिए। डिफ के अंदर अब मैं क्या करूँगा, क्लास लगा लूँगा। ठीक है, क्लास लगाने के बाद क्लास लगा दिया। क्लास लगाने के बाद मैं यहाँ पे दूंगा कार्ड। ठीक है, हम क्योंकि कार्ड बना रहे हैं तो मैंने इसका कार्ड का नाम रखा है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ और इसके अंदर मैं दूंगा अब इमेज। ठीक है, इमेज क्या देनी है, मैं यहाँ पे जो हमारे पास लिखी हुई है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, download.jpg मैंने यहाँ पर लगा दिया। अच्छा, इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं अब एक और चीज़ इम्प्लीमेंट करवा देता हूँ, H2। ठीक है, H2 दे दिया। H2 के अंदर मैं दे देता हूँ अब वेलकम टू वैम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं H2 मैंने दे दिया। अब इसके अंदर मैं पैराग्राफ भी दे देता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ में दे देता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ में दे देता हूँ 10 वर्ड्स का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर अब एक और चीज़ मैं ज्वाइन कर देता हूँ जिसका नाम है हमारा बटन। बटन के लिए अब क्या करेंगे, सिंपल हम बटन लगाएंगे यहाँ पे, सॉरी बॉडी लग गया, हम लगाएंगे बटन। ठीक है, हमने बटन लगाया। बटन के अंदर हम लिख देते हैं ज्वाइन नाउ। ठीक है जी। अब मैंने इसको क्या कर दिया, अब इसके अंदर मैंने इमेज भी लगा दी और इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसके अंदर मैंने इमेज भी लगा दी है, हेडिंग भी लगा दी है, पैराग्राफ भी लगा दिया है। तो अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, CSS को अप्लाई करके देखता हूँ। तो CSS को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वापस से इसके अंदर आ गए। हमने बॉर्डर बॉक्स दिया हुआ है, तो अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, हमने बॉक्स साइजिंग दी हुई है, तो मैं सबसे पहले इसको बॉर्डर बॉक्स करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको बॉर्डर बॉक्स करना है। बॉर्डर बॉक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। अच्छा, इससे मैं बाहर आ जाता हूँ और इसके अंदर मैं अब करता हूँ बॉडी को इंटीग्रेट। ठीक है, सेलेक्टेड लगाया, अब मैं यहाँ पे बॉडी लगाऊंगा। अच्छा, बॉडी के लिए सेलेक्टर की ज़रूरत नहीं होगी, अब सिर्फ बॉडी यहाँ पे लिखेंगे और अपना कोड स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले में क्या कर दूंगा, फ्लैक्स। ठीक है जी। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं नीचे लेकर आ जाता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट करूँगा। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट करूँगा तो इसके अंदर मैं लगा दूंगा सेंटर। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद मैं वापस से नीचे आता हूँ। इसके बाद मैं लगाऊंगा अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स लगाने के अंदर मैं इसको क्या दूंगा, अलाइन आइटम्स के अंदर भी मैं इसको दूंगा सेंटर। फिर इसके बाद मैं वापस नीचे आऊँगा, इसके अंदर मैं लगाऊंगा हाइट लगाऊंगा। हाइट लगाने के बाद मैं इसके अंदर दे दूंगा 100 व्यू पोर्ट, 100 व्यू 100 VH कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं लगा देता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड लगा देता हूँ। बैकग्राउंड के अंदर मैं सबसे पहले दूंगा शिफ्ट हैशटैग और F2। ठीक है, और F2। ये मैंने 3 दफ़ा F2 दे दिया है। अब मैं वापस से नीचे आता हूँ।
ठीक है, ये तो हमारा बॉडी का कलर हो गया। मैं बॉडी का कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि हमें विजिबल नज़र आए। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ नीचे की तरफ। अब मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, डॉट कार्ड, जो हमने CSS को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए यूज़ करना है। मैंने कार्ड दिया, कार्ड देने के बाद इसको शिफ्ट एंटर। अच्छा, सबसे पहले मैं लगाऊंगा इसके अंदर वेट, ठीक है, वेट लगाई। वेट लगाने के बाद इसके अंदर मैं वेट दूंगा 300 px, ठीक है, 300 px दे दिया। फिर उसके बाद शिफ्ट एंटर, मैं दूंगा इसके अंदर पैडिंग। पैडिंग कितनी देनी है, 20 px देनी है, ठीक है। 20 px देने के बाद इसके बाद मैं नीचे आऊँगा। अच्छा, इसके अंदर मैं दूंगा मार्जिन, मार्जिन देना है, मार्जिन में दे दूंगा 20 px, ठीक है, मार्जिन भी मैंने 20 px दे दिया। अब अच्छा, मैं इसके अंदर दूंगा बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस दूंगा, बॉर्डर रेडियस कितना देना है, मैंने बॉर्डर रेडियस देना है 15 px, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम वापस से शिफ्ट एंटर करते हैं इसके अंदर। अब मैं एक और चीज़ लगाऊंगा इसके अंदर, मैं लगाऊंगा अब अपना बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड हमारा क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड में इसको दूंगा अपना रेड, ठीक है। मैंने इसको बैकग्राउंड क्या दे दिया, रेड दे दिया। अच्छा, अब मैं इसके अंदर एक और चीज़ लगा देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, देन हम आगे भी चलेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं लगा देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है जी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। अच्छा, फिर मैं अब नीचे आता हूँ। अब नीचे आने के बाद अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, अब जो हमने इमेज लगाई है कार्ड डॉट इमेज, वो इंटीग्रेट करवाऊँगा। कार्ड रखेंगे पहले, ठीक है। इसके बाद अब हम इसके अंदर लगाएंगे इमेज, ठीक है, हम इमेज को इंटीग्रेट करवाएंगे। इमेज को इंटीग्रेट करवाने के बाद इसको मैं शिफ्ट एंटर करके नीचे कॉल करवा लूँगा। तो इसकी वेट लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। वेट लगाने के बाद इसके अंदर हम अब क्या करेंगे, वेट को 100% कर देंगे। वेट को हमने क्या किया, 100% कर दिया। और बॉर्डर रेडियस हम क्या देंगे इसके अंदर, बॉर्डर रेडियस हम देंगे इसको 10 px, ठीक है, 10 px मैंने क्या दे दिया, बॉर्डर रेडियस इसको दे दिया। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ हम लोग लगाते हैं, हमारा जो लास्ट है वो है हमारे पास बटन। तो बटन लगाने के लिए वापस से हम कोड के बाहर आएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर डॉट कार्ड, ठीक है, बटन देंगे। इसको हम अब क्या करेंगे, वापस से ब्रैकेट करके नीचे। अब इसके अंदर हम सबसे पहले लगाएंगे पैडिंग, ठीक है, पैडिंग लगाएंगे। पैडिंग हम कितने देंगे, 20 px और 10 px। तो सबसे पहले हम देंगे 10 px, फिर उसके बाद हम देंगे 20 px, ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर देंगे मार्जिन ऑन टॉप, ठीक है, मार्जिन टॉप देंगे, मार्जिन टॉप देंगे। मार्जिन टॉप के बाद हम इसके अंदर क्या देंगे, 15 px देंगे, 15 px दे दिया हमने, ठीक है जी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर लेंगे बॉर्डर, बॉर्डर को हम कर देंगे नन, ठीक है, हम इसको बॉर्डर को क्या दे देंगे, नन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम एक और चीज़ लगाते हैं, बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं। बॉर्डर रेडियस लगाएंगे, बॉर्डर रेडियस हम देंगे 5 px, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद हम अब क्या करते हैं, हम इसके अंदर लगाएंगे कर्सर, ठीक है, नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा कर्सर लगा देते हैं। कर्सर लगाएंगे, कर्सर लगाने के बाद इस कर्सर को हम देंगे पॉइंटर, ठीक है, हमने पॉइंटर दे दिया। अच्छा, इस कोड में से हमने एक क्लीन और प्रोफेशनल कोर्स कार्ड क्रिएट किया है। अब इसको हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये किस तरीके का लग रहा है। तो ये देखें, हमने एक कार्ड बनाया है। तो इस कोड में हमने एक क्लीन और प्रोफेशनल कार्ड डिफ़ाइन किया है, जिसके अंदर देखें हमारी इमेज भी लगी हुई है, हमारा बैकग्राउंड भी बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हमने CSS के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा, जिसके अंदर मार्जिन, पैडिंग, विड्थ, हाइट, CSS बॉक्स मॉडल, बॉक्स साइजिंग और प्रोफेशनल डिज़ाइन कार्ड डिज़ाइन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और नेक्स्ट लेसन में हम CSS को और एडवांस टॉपिक के साथ कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मुझे दीजिए इजाज़त। आपका होस्ट, आपका मेज़बान वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट की तरफ से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।